हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो ये चैप्टर है, ये बेसिकली बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। देखो, ये सीरीज हमारी पहले भी चल रही थी, ठीक है, तो किसी कारण मैंने ये रोक दी थी बीच में, लेकिन स्टूडेंट्स के डिमांड के अकॉर्डिंग, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हैं फरवरी में, तो इसलिए मैंने दोबारा से ये स्टार्ट करी है। और जितना सिलेबस मेरे से हो पाया आपके एग्जाम तक वो मैं सारा कवर करवा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। डेली बेसिस पे वीडियोस आएंगी, बस आपको डेली देखनी है वीडियोस, ऐसे नहीं है कल देखेंगे परसों देखेंगे, वो रह ही जाता है, ठीक है। तो डेली वीडियोस आती है तो डेली देखो और उसके नोट्स बनाओ। समझ में आ गया? अब देखो, जो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पे ये 5th वीडियो है। 3 वीडियो मैंने पहले दी थी, 4th वीडियो मेरी कल आई थी, ठीक है, और 5th वीडियो आज आ रही है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ये सारी हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इतनी बार अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर दबा दे और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दे, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनके भी एग्जाम में उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि अभी कॉलेज वगैरह अभी ओपन नहीं हुए हैं। अगर ओपन हो गए तो वहाँ पे स्टडी नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे, अभी देखो एग्जाम का टाइम है, जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज जाना पसंद नहीं करते क्योंकि टाइम का वेस्ट हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आप क्या अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो घर पे बैठ के वो आराम से पढ़ सके, ठीक है, और सारे उनके जो चैप्टर हैं वो रिवाइज हो सके। क्लियर है? तो हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो, एक और चीज, कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती है कि मैम अगर हमें कोई डाउट आता है तो हम वो कहाँ पे पूछे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये टेलीग्राम ग्रुप, जो टेलीग्राम पे जाके आप क्या सर्च करेंगे, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे @Miss Chemistry 11, ठीक है। आई रिपीट, @Miss Chemistry 11 टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना, तो वहाँ पे आपको मिस केमिस्ट्री ग्रुप के नाम से ग्रुप मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ अपनी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे अपना क्वेश्चन डाल देना, वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो यहाँ पे 7 टाइप है ऑर्गेनिक रिएक्शन की, ठीक है। पहला सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, थर्ड हमारे पास एलिमिनेशन है, फिर रीअरेंजमेंट है, आइसोमराइजेशन है, कंडेंसेशन है, पेरिसाइक्लिक है, ठीक है। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। देखो, अगर ये वीडियो लंबी हो जाती है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, अगर ये वीडियो लंबी हो गई, 1-1.5 घंटे की प्लस चली गई, तो मैं इसको हाफ में ही स्टॉप कर दूंगी, यानी मैं इस पे 3 या 4 पार्ट्स करवाऊंगी, ठीक है। अगर ये लंबी हो जाती है वीडियो, अगर ये लंबी नहीं होती है, मैं समझा पाती हूँ, ठीक है, शॉर्ट टाइम में, तो मैं आपको साथ के साथ आज ही करवा दूंगी इसी वीडियो में। अगर मैं नहीं समझा पाती हूँ शॉर्ट टाइम, तो मैं इसके 2 पार्ट्स बना दूंगी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की, ठीक है। इतनी बात वो डिपेंड करता है। समझ में आ गया? अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको यही बोलूंगी कि नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नोट्स बनाएंगे तो आपका ही बेनिफिट है, आपको बुक में से नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। बुक में से नहीं देखना पड़ेगा, और दूसरी बात, आपको वीडियो बार बार नहीं देखनी पड़ेगी, तो आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव होगा, ठीक है। इतनी बात, तो नोट्स बना लीजिए, अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखो, हम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। देखो, उसमें क्या है, आपको कोई भी रिएक्शन दे रखी होगी, ठीक है। उस रिएक्शन में आपको क्या करना है, उस रिएक्शन में आपके पास कोई भी एटम और ग्रुप जो होगा, कोई भी एटम और ग्रुप जो होगा, उसको रिप्लेस करना है किसी और एटम और ग्रुप के साथ, ठीक है। कैसे? देखो, इसके मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ। सपोज आपके पास है ए और बी, आपके यहाँ पे क्या दिया है, एक रिएक्शन आपको गिवन है, ठीक है, और साथ में आपकी ये दिया हुआ है एटम, एक सी दिया हुआ है, एक बी एटम आपका है यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट इन द सेंस क्या होता है, यहाँ पे आपको सपोज ये वाला जो एटम या फिर ये ग्रुप है, ठीक है, एटम या फिर ये ग्रुप है, उसको रिप्लेस करवाना है किसी और एटम और ग्रुप के साथ, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली, तो उसको क्या करोगे, बी को हटा दोगे और सी को यहाँ पे अटैच कर दोगे, तो यहाँ पे जो ए और सी का बॉन्ड बन जाता है और जो बी है वो बाहर निकल जाता है। ये किसकी एग्जाम्पल है, आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है। इतनी बात। उसके बाद ये कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो टाइप्स हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारे पास ये बेसिकली 3 टाइप का है। पहला है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
शॉर्ट में लिखूंगी सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा है हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तीसरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो तीनों ही हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हेडिंग डालिए पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होगा क्या, देखो यहाँ पे हमारे पास मैंने क्या बोला, आपको कोई और रिएक्शन दे रखी होगी, आपको एटम, कोई भी और एटम या फिर ग्रुप जो लोगे उसका रिप्लेसमेंट करवाओगे इसके साथ। ठीक है, इसका रिप्लेसमेंट करवा दोगे। बस इसमें करना क्या है आपके पास, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे जो रिएक्शन ए बी ली है, मैंने उसकी जगह पे आर और एक्स ले लिया। ठीक है, मैंने क्या लिया, उसकी जगह पे ए की जगह पे आर और बी की जगह पे एक्स ले लिया। ये है हमारे पास अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये है हमारे पास अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो सी मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे जो अटैक करने वाला था, क्योंकि ये अटैक किया ना और इसको हटा दिया और खुद यहाँ पे आके लग गया, यानी अटैकिंग स्पीसीज है। अब यहाँ पे इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो अटैकिंग स्पीसीज यहाँ पे क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे हम जो अटैकिंग स्पीसीज यानी सी क्या लेंगे, यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हमने ले लिया, अटैकिंग स्पीसीज। और देखो बी की जगह पे हमने ये हैलाइड ग्रुप लिया था। अब हमें क्या करना है, आर और न्यूक्लियोफाइल का तो बॉन्ड बनाना है और एक्स हमें बाहर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, एक्स को, एक्स इसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। एक्स में भी हैलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। ठीक है, इतनी बात। यहाँ पे इसने न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है तो हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चल रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तीनों ही केस में अलग अलग, थोड़ा सा अलग अलग चलता है, तो वो हम सारा डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद देखो हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो आगे दो टाइप का होता है, यूनिमॉलिक्यूलर, ध्यान से सुनिए इसको, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा है हमारे पास बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसके टाइप्स लिखिए, इसके जो आगे टाइप्स है वो है दो टाइप की। पहला है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। और जो सेकंड है हमारे पास वो है बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब जो यूनिमॉलिक्यूलर है उसको हम बोलते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं इसको, SN1 है, और इसको हम जानते हैं इसके नाम से SN2 के नाम से। ठीक है, तो जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको SN1 लिख के दे, आपको यूनिमॉलिक्यूलर भी लिख के दे सकते हैं, और आपको बाईमॉलिक्यूलर की जगह पे SN2 भी दे सकते हैं। वैसे आपको ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही पूछते हैं तो आपको ये सारा एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हो। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला है वो क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हेडिंग डालिए अपनी नोटबुक पे, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, SN1 चलता है ये। ठीक है, तो हमें SN1 पता है कि ये क्या है, टू स्टेप रिएक्शन में चलता है। ठीक है, इसमें दो स्टेप्स होते हैं। दो स्टेप किस तरीके से, देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको क्या ली थी, एक अल्काइल हैलाइड लिया था, अभी हमने किया ना, ये अल्काइल हैलाइड था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमने किया था, न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया और इसको बाहर निकाल देता है, और न्यूक्लियोफाइल का तो बॉन्ड बनता है और यहाँ से जो एक्स ग्रुप है वो बाहर निकलता है। इस तरीके से हमने किया। बस इसमें क्या करना है आपको, ये जो ये रिएक्शन है ये दो स्टेप्स में करनी है। ठीक है, स्टेप जो पहला है उसमें क्या आएगा आपके पास, आप क्या लोगे, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड आपने लिया। ठीक है, आप क्या लोगे यहाँ पे अल्काइल हैलाइड। ये जो रिएक्शन है आपकी ये क्या है, स्लो स्टेप।
ये स्लो स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या है, स्लो स्टेप है, इसमें क्या होगा, आपके पास कार्बोकेटाइन का जनरेशन होता है। तो यहाँ पे जो आपका एक्स ग्रुप है ये तो क्या है, हैलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो जाता है और ये एक्स नेगेटिव बाहर निकल जाता है। देखो ध्यान से सुनना इस चीज को, जो आपका SN1 है ये 2 स्टेप रिएक्शन है। पहला जो स्टेप है इसमें जो आपका अल्काइल हैलाइड मैंने लिया था वो सबसे पहले लेना है आपको। करना क्या है, इसमें जो एक्स है वो हैलोजन है, हैलोजन हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन बाहर लेके चला जाएगा और एक्स नेगेटिव बन जाएगा। अल्काइल ग्रुप के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचे नहीं क्योंकि एक्स ले गया तो इस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ले दे के हमारे पास क्या बचा है बाहर से सी हमने न्यूक्लियोफाइल में क्या लिया था, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। सी हमने इसमें क्या लिया था, स्टेप सेकंड में क्या आएगा हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि ये आर पॉजिटिव आया, न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया तो हमारे पास जो बॉन्ड है ये फास्ट स्टेप है ये रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। बॉन्ड क्या बनेगा, आर के साथ न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट देखो, पहले निकल गया एक्स, उसके बाद जब निकल गया तो न्यूक्लियोफाइल ने सीधा अटैक कर दिया इस पे, ठीक है। तो अगर हम इसका रेट देखें तो ये क्या है हमारे पास, जो इसका रेट है किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ इस पे, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। जो इसका रेट है वो डिपेंड करता है सिर्फ इस अल्काइल हैलाइड पे, ठीक है, इस अल्काइल हैलाइड पे। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जो ये स्टेप है, देखो जो भी हमारा प्रोसेस होता है जिसमें स्लो स्टेप आ गया ना, वो हमारे पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। हमेशा ध्यान में रखना, किसी भी सपोज आपके पास 4-5 स्टेप्स हैं, अगर 4-5 स्टेप्स में जहाँ पे भी आपको स्लो स्टेप दिख गया, जैसे यहाँ पे मैंने स्लो स्टेप लिखा है, ठीक है, जहाँ पे भी आपको स्लो स्टेप दिख गया वो क्या होता है, आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है। यानी जो रेट है उस स्टेप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये वाला फास्ट था, ये स्लो था, यानी इस पे ही डिपेंड करेगा। अगर ये एक पे डिपेंड करता है तो ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये सिर्फ एक पे ही डिपेंड करता है, एक ही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। तो इसको इसलिए हम इसको बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या इसका नाम इसी से ही पड़ा है, यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे पास बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेडिंग डाल लीजिए बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बस इसमें कुछ नहीं है, ये हमारे पास एक ही स्टेप में चलता है, ठीक है। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है और जो बाईमॉलिक्यूलर है वो हमारे पास कितना है, 1 स्टेप मैकेनिज्म। ये हमारे पास क्या है, 1 स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें होता क्या है बेसिकली, ठीक है, इसमें होता क्या है बेसिकली कि हमारे पास हम ये अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, सेम लेना है आपको अल्काइल हैलाइड, और साथ में आप क्या करेंगे, बाहर से जो आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, ये लगा देंगे, ठीक है। अब देखो मैंने न्यूक्लियोफाइल इस साइड लिखा है, मैंने लेफ्ट साइड क्यों नहीं लिखा, राइट साइड क्यों लिखा है, अब इसका रीजन मैं बता देती हूँ। देखो जो आपका बाईमॉलिक्यूलर है वो एक ही स्टेप में सारे काम करवाता है, ठीक है। एक ही स्टेप में सारे काम करवाने का मतलब है, देखो एक साइड से तो आपका एक्स निकलता रहेगा और दूसरी साइड से आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड होता रहेगा, ठीक है। यानी ये एक स्टेप में होता है। जैसे जैसे ये निकलता है, जैसे जैसे जो आर और एक्स का बॉन्ड, जो ये बॉन्ड है, जैसे जैसे ये वीक होगा वैसे वैसे ये जो न्यूक्लियोफाइल और आर का बॉन्ड बनता रहता है, ठीक है। जैसे ये बाहर निकलेगा वैसे वैसे ये इसके अंदर ऐड होता रहता है। तो एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है न्यूक्लियोफाइल का, तो बॉन्ड बनेगा आर के साथ, ठीक है, और एक्स का जो बॉन्ड है वो टूटता है, ठीक है। तो ये हमारी एक इंटरमीडिएट स्टेप है, ट्रांजिशन स्टेप बोल लो, इंटरमीडिएट स्टेप बोल लो, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेप आ गया। अब देखो ये बैक से अटैक क्यों करता है सबको, अब देखो यहाँ पे तो क्या था, क्योंकि एक्स ही निकल गया था ना बाहर, अगर एक्स निकल गया कार्बोकेटाइन आ गया। अब यहाँ पे एक जो कार्बोकेटाइन ये फ्री है, इस साइड भी ऊपर से नीचे से, तो न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता था, लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं है क्योंकि एक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा, सपोज यहाँ से मैंने अटैक करवा दिया, तो न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे ऐड होता है इसकी जगह पे, तो ये जो हैलोजन है और न्यूक्लियोफाइल दोनों बहुत ज्यादा हैवी ग्रुप्स होते हैं, तो दोनों में क्या होने लगती है, रिपल्शन। अगर रिपल्शन होगी उसमें
तो हमारे पास जो स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं बनता, तो इसलिए हम क्या करवाते हैं, इस न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड, अगर जहाँ पे भी हैलोजन होगा उस हैलोजन के बैक साइड से अटैक करवाते हैं। इसका बैक साइड ये रहा, तो यहाँ से हम अटैक करवाएंगे और यहाँ से हम एक्स को बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बनेगा, तो वही बनेगा वही, बट ये स्टेप क्या है आपके पास, एक ही स्टेप में ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद अगर इसके हम रेट की बात करें, इसका जो रेट है मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, बायोमोलिकुलर का जो रेट है, बायोमोलिकुलर का जो रेट है वो क्या डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो किसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल का ऐड होने पे भी डिपेंड करता है और एक्स के निकलने पे भी डिपेंड करता है। सपोज यहाँ पे अगर एक्स ही बाहर नहीं निकला तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे पास बायोमोलिकुलर में ये क्या करता है, दोनों पे डिपेंड, यानी जहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है उस स्टेप पे भी डिपेंड करेगा और जो एक्स बाहर निकल रहा है वहां से उस स्टेप पे भी डिपेंड करता है। तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों पे डिपेंड करता है, इस पे भी और इस पे भी, यानी हम बोलेंगे इसको कि ये हमारे पास आर एक्स पे भी डिपेंड करता है और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोनों पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ इधर करके। ठीक है, ये बायोमोलिकुलर का भी मैंने ऊपर लिख दिया, जो रेट है हमारा किस पे डिपेंड करेगा, के ऑफ अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इस तरीके से तो हम इसको क्या बोलेंगे, दो स्टेप है तो हम क्या बोलेंगे, ये बायोमोलिकुलर है और इसका जो रेट आएगा वो क्या आएगा, 2। ठीक है, इतनी बात। तो ये सारी जो कहानी थी हमने पढ़ी है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, ये सारी कहानी हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ी है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अपनी जो नोटबुक पे हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग बाद में पहले ये उतार लीजिए, उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे एग्जांपल्स आती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी, वो करवाऊंगी हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन हम करेंगे बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, तो इसका मैं एग्जाम्पल लेती हूँ हैलोजिनेशन का। हैलोजिनेशन करेंगे हम बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए अपनी नोटबुक पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक रिंग ले रहे हैं, ये हमारे पास रिंग है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी हैलोजिनेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2, इसकी रिएक्शन करवाई है। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे AlCl3, AlCl3 और यहाँ पे कुछ टेम्परेचर दिया जाएगा, सपोज इसको हीटिंग का साइन दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, हैलोजिनेशन रिंग पे तो आपका क्या आ जाएगा, Cl और यहाँ से आपका HCl बाहर। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपकी, लेकिन ये चीज़ होती कैसे है, इसको हम मैकेनिज्म से देखेंगे। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि बाहर से तो हमारे पास पहले जो हमने न्यूक्लियोफाइल किया था वहाँ से तो न्यूक्लियोफाइल का हमने सीधा सीधा अटैक करवा दिया, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल को बनाना पड़ेगा, तभी हम अटैक करवा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है आपके पास, ये है आपके पास, इसको लिखोगे मैकेनिज्म। Cl है तो हम Cl को लिखेंगे और AlCl3 है आपके पास। तो इसको किस तरीके से करना है आपको, इसका बॉन्ड बनाओगे Cl और Cl, AlCl3, ये है आपका नेगेटिव और ये है आपका पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, इनकी बॉन्डिंग होती है तो आपका ये बनता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पार्ट। अब क्या होगा, ये रिंग पे अटैक करेगा, सॉरी रिंग इसके ऊपर अटैक करेगी, रिंग पे अटैक नहीं करेगा। अब देखो Cl है, AlCl3, ये यहाँ पे 4 ले लीजिए, चलो ठीक है, कंबाइन करके मैंने लिख दिया, ये नेगेटिव ये आपका पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब देखो जो आपकी रिंग होती है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन है ये क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से इसको तो बाहर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास, यहाँ पे तो आपका क्लोरीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। ठीक है, बस इसके बाद आपको रेजोनेंस करवानी है। ठीक है, इसके बाद आपको रेजोनेंस करवानी है, तो करना क्या है, देखो यहाँ पे Cl, ये बॉन्ड यहाँ पे,
पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको सिंपल बता देती हूँ, कई बार स्टूडेंट्स ना रेजोनेंस में भी फंस जाते हैं कई बारी, लेकिन फंसना नहीं होता है। देखो यहाँ पे करना क्या है, बस इसका थोड़ा ट्रिक देख लीजिए। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, ठीक है। अब मैंने देखो ये बॉन्ड ना यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए मैंने ये बॉन्ड आगे शिफ्ट किया। अब पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक घर छोड़ के आता है, एक घर छोड़ने का मतलब क्या है, ये कार्बन है ये सारे, ठीक है, कार्बन के अपने अपने घर हैं। तो ये कार्बन यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाली जगह एक अल्टरनेट यानी एक जगह छोड़ के आगे वाली जगह पे जाएगा, यानी एक घर छोड़ के आएगा, बस ऐसे बोल लो, ठीक है। तो एक घर छोड़ के यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लगा दिया। अब ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज एक घर छोड़ के यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आ गया आपका ये आ गया आपका पॉजिटिव, यहाँ पे आपका H लगा है, ये Cl लगा है, ये बॉन्ड आ गया, ठीक है। इतनी बात तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है रिंग के ऊपर ये ख़त्म करेंगे। ये किस तरीके से, ये आपका H लगा है, ये Cl है, ये बॉन्ड आ गया और यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, AlCl 4 नेगेटिव, ये हमारा बाहर निकल गया था ना, ये जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है ये हमने वापस से ले लिया। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड देके इसको बाहर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हमारा खत्म। अब यहाँ से निकलेगा क्या, देखो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे Cl तो लग जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, ठीक है। ये तो हैलोजिनेशन होगी बेंजीन रिंग के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे AlCl3 और यहाँ पे HCl बाहर, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म इस तरीके से बनता है इलेक्ट्रोफिलिक का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक था, पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना पड़ता है, उसके बाद जो रिंग है आपकी एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। इतनी बात तो ये हो गया हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन कर लिया हमने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिया। अब हम चलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब करते हैं हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने आपके पास काफ़ी ये एग्जांपल लिख दी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में आपको एक रिएक्शन दी होगी, ये अल्केन है, RH है। आपको क्या करना है, यहाँ पे हैलोजन के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर यहाँ पे लाइट नहीं लोगे तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे ये जो लाइट है ये इंपॉर्टेंट काम कर रही है यहाँ पे, तो लाइट आपको लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास होगा क्या, ये H को रिप्लेस करके, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है और Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा, H एक Cl के साथ बाहर चला जाएगा। लेकिन ये होता क्या है, तो ये सारा इसका मैकेनिज्म है। देखो 3 स्टेप से चलता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन, ठीक है। चेन इनिशिएशन का मतलब है चेन को स्टार्ट करना, यानी फ्री रेडिकल को स्टार्ट करना, फ्री रेडिकल सबसे पहले बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास Cl2 था, हमने क्या लिया, Cl को इस तरीके से खोल के लिख लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट है सॉरी, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट है तो ये क्या करेगा, रेडिकल की फॉर्म में टूट जाएगा। तो Cl रेडिकल 2 Cl रेडिकल, ठीक है। तो हमारा जो चेन थी वो स्टार्ट हो चुकी। अब हम करेंगे चेन प्रोपगेशन। तो चेन प्रोपगेशन में क्या है, आपके पास एक Cl रेडिकल लोगे आप, ठीक है, और साथ में आपके पास क्या है, ये अल्केन है, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक डाउन कर दोगे इन द रेडिकल के फॉर्म में। ये एक रेडिकल CH3 रेडिकल, यहाँ से H रेडिकल, ये H रेडिकल और Cl रेडिकल क्या बना लेंगे आपके पास यहाँ पे बॉन्ड। ये जो X जहाँ पे मैंने लिखा है ना X, ये सारे Cl है, ठीक है। तो CH3 रेडिकल बाहर और HCl बाहर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखो ये था आपके पास पहला स्टेप, ये पहला है, ये आपके पास दूसरा है, ठीक है, सेकेंड है। जो थर्ड है आपके पास क्या करना है, जो CH3 रेडिकल आया है उसके बाद वापस से क्या करोगे, Cl2 के साथ उसकी रिएक्शन करवाओगे, फिर उसको क्या करोगे, लाइट दोगे, फिर ये रेडिकल में टूटेगा, ये एक Cl रेडिकल तो बाहर चला जाएगा, एक Cl रेडिकल CH3 रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये बन गया, ठीक है। वापस से जो ये बना है ये थर्ड स्टेप है,
यहाँ पे जो बना है वो आप यहाँ पे यूज करोगे। जहाँ ये बनेगा थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप वाला फोर्थ में यूज करोगे। तो मैंने इसको यूज किया, CH3 है तो इसको खोल के लिख लिया। वापस से Cl रेडिकल, देखो ये जो दोनों बने थे ना, ये दोनों बने, इन दोनों को मैंने यहाँ पे रिएक्शन करवा दी। बस ये किया है मैंने काम। यहाँ पे मैंने इसको तोड़ा रेडिकल की फॉर्म में, यहाँ पे H रेडिकल और Cl रेडिकल, ये दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड, और यहाँ से CH2 रेडिकल Cl, ये चीज बन गया। ये थी हमारे पास फोर्थ स्टेप, ठीक है, ये चौथा स्टेप है। उसके बाद वापस से यहाँ पे मैंने जो बनाया है ये वाला CH2 रेडिकल और Cl, इसकी रिएक्शन करवाओगे वापस से Cl2 के साथ। इसको जब तोड़ोगे, जब दोनों की रिएक्शन होगी, CH2 Cl2 और Cl रेडिकल ये बनेगा। ये है हमारा फिफ्थ स्टेप, ठीक है। वैसे सेम जो यहाँ पे बना है, ये जो दोनों होंगे, इन दोनों की आप क्या करवाओगे, रिएक्शन करवाओगे सिक्स्थ में। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे, देखो Cl रेडिकल यहाँ पे तोड़ोगे ये वाला और यहाँ पे तोड़ोगे ये वाला, यहाँ पे HCl तो बाहर चला जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रेडिकल, वो हो गया यूज। फिर CH रेडिकल X2 आया, फिर उसके X2 के साथ करवा दोगे। अल्टरनेट मैनर में करवानी है। अल्टरनेट मैनर में देखो किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे बना मेरा, ये जो बना था CH3 रेडिकल जो आया था मेरा, उसको मैंने Cl2 के साथ रिएक्शन करी तो ये आ गया। अभी यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का यूज करके इन दोनों का करोगे तो HCl निकलेगा, जो आ गया वो ये वाला। अब HCl यूज नहीं करना, सिर्फ ये वाला यूज करोगे, फिर Cl2 का अटैक करवाओगे, फिर यहाँ पे इसका बॉन्ड बन जाएगा तो ये बन जाएगा। फिर इन दोनों का यूज करोगे, ठीक है, इन दोनों का यूज किया तो HCl बन गया यहाँ पे, तो CH रेडिकल X2, फिर सिर्फ CH रेडिकल X2 का यूज करोगे, X2 के साथ फिर बनेगा, फिर इन दोनों का यूज करोगे, फिर HCl बाहर निकलेगा CH3। बेसिकली आपको करना क्या है, जहाँ पे भी हाइड्रोजन इसमें दिख रहे हैं, जो एल्केन हमने लिया है, वहां से सारे हाइड्रोजन आपको हटाने हैं और उनकी जगह पे हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है। बस ये काम आपको करना है यहाँ पे चेन प्रोपगेशन में। लास्ट आता है हमारे पास चेन टर्मिनेशन, यानी चेन को रोकना होता है। तो चेन को किस तरीके से आप रोकोगे, तो मैं टर्मिनेशन यहाँ पे करती हूँ। टर्मिनेशन कैसे करोगे, देखो इसको मैं साफ नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि आप उतार लेना, इकट्ठा साफ कर दूंगी तो आपको मुश्किल हो जाएगा। टर्मिनेशन में देखो करोगे क्या, यहाँ पे आप लोगे R रेडिकल, R रेडिकल, इन दोनों का क्या बनेगा आपस में बॉन्ड, तो RR आ जाएगा। X रेडिकल आएगा और X रेडिकल बार बार घूम रहा था, इन दोनों का आपस में बॉन्ड बनेगा तो XX बन जाएगा। R रेडिकल आएगा, X रेडिकल आएगा, इन दोनों का आपस में बॉन्ड बनेगा तो RX बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको चेन टर्मिनेट करनी है, ठीक है। तो आप अगर आप नोटबुक पे उतार रहे हो अपनी, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये वाली रिएक्शन उतारोगे, सबसे पहले ऊपर वाली, उसके बाद उतारोगे आप चेन इनिशिएशन, उसके बाद ये सारा स्टेप है जो 9 के 9 स्टेप है, ठीक है। ये फिफ्थ है, ये आपका सिक्स्थ आएगा, ठीक है, ये सेवन्थ है, ये एट्थ है और ये 9th है। 9 स्टेप है तो 9 के 9 स्टेप आप सारे उतारोगे, ठीक है। उसके बाद जो टर्मिनेशन का पॉइंट डालना, ये तीनों रिएक्शन आप लिख देना, ठीक है। ये थी हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन का पार्ट तो सारा खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन हमारे पास क्या होती है वो करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हेडिंग डालेंगे आप एडिशन रिएक्शन, ठीक है। हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली है, वहाँ पे हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया। अब आप हेडिंग डालेंगे एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो एडिशन रिएक्शन में है क्या, आपको क्या करना है, 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इसमें लेने हैं। दोनों रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की जब आप रिएक्शन करवाते हो तो एक सिंगल प्रोडक्ट आपका बन के आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। यहाँ पे आप ऐड करवा रहे हो इलेक्ट्रोफाइल, एक है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल, एक है आपके पास न्यूक्लियोफाइल। 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, दोनों को रिएक्ट करके आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। यानी एक जगह पे लग जाएगा आपके पास CH2 इलेक्ट्रोफाइल, एक जगह पे आपके पास लग जाएगा CH2 न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एक जगह पे इलेक्ट्रोफाइल, एक जगह पे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इतनी बात। अगर हम इसको एग्जांपल से समझें, देखो ये तो हमारे पास एडिशन रिएक्शन है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो एडिशन रिएक्शन हमारे पास कितनी टाइप की है। तो देखो एडिशन रिएक्शन जो हमारी 2 टाइप की है। पहली है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरी है हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में है क्या, आपको एग्जाम्पल यही ले लीजिए CH3 CH2 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 यहाँ पे आपको ऐड करवाना है HCl। यहाँ पे सपोज आपको HCl ऐड करवाना है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, देखो सिंपल, पहले अगर हम सिंपल एग्जाम्पल ले लें, इसको हटा दें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ CH2 सिंपल CH2, अगर इसकी एडिशन करवाऊँ मैं HCl, ठीक है, HCl की एडिशन करवानी है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे मैंने लिया, तो आप कहीं पे भी H लगा सकते हो, कहीं पे भी Cl लगा सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, CH2, यहाँ पे CH2 और Cl। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल दूसरी ले लें, सपोज देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड था, इसके साइड जो इन्वायरमेंट है और इसके साइड जो इन्वायरमेंट है, दोनों के साइड इन्वायरमेंट सेम है। लेकिन अगर हम इन्वायरमेंट में चेंज कर दूँ, ये हो जाए, ठीक है, और इसकी एडिशन करवाऊँ, तो अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो मिथाइल है, इसका क्या इफेक्ट लगता है, प्लस साइन। ठीक है, इसका क्या इफेक्ट लगता है, प्लस साइन, यानी इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तो ये बॉन्ड है ना, वो आगे शिफ्ट करवा देता है। तो जब ये आगे शिफ्ट करवाता है, तो इस पे क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। जब ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है, तो इस पे क्या आता है, नेगेटिव, और इस पे क्या आता है आपके पास, पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे जो H है वो क्या होता है आपका पॉजिटिव, और Cl क्या होता है आपके पास नेगेटिव। नेगेटिव पे कौन आता है, ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव पे कौन आता है, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास CH3 CH यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका Cl लगता है, एक CH2 है, यहाँ पे एक आपका यहाँ पे H लगेगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन के आता है। ठीक है, इतनी बात। लेकिन हम अगर स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें कि हमारे पास सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होगा, प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन, ठीक है, वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ये आपको समझ में आ गया? तो एक बार मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, देखो इसमें हम दोबारा से वही केस लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दोबारा से वही केस ले रही हूँ मैं। सपोज मैंने H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस बॉन्ड को इधर भेजा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे मैंने पहले अभी करा है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, एक तो आएगा CH3 CH पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी CH पॉजिटिव, हाँ, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आपका H लग गया। एक तो ये चीज़ हो सकती थी, एक तो आप अगर ये बॉन्ड यहाँ पे आगे शिफ्ट होता, ठीक है, ध्यान सुनो, अगर ये बॉन्ड यहाँ पे आगे शिफ्ट होता तो ये नेगेटिव बनता है, ये पॉजिटिव। नेगेटिव पे तो H आ गया, लेकिन ये पॉजिटिव आपका मैंने एक बार ऐसे रख दिया, Cl का अटैक नहीं करवाया। तो ये जो कार्बोकेटाइन है, ये आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। ठीक है, सपोज ये बॉन्ड मेरा यहाँ पे शिफ्ट ना होके यहाँ पे शिफ्ट होता, सपोज, ठीक है, अगर यहाँ पे शिफ्ट होता तो क्या होता, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है मेरा, वो कहाँ पे बनता, इस जगह पे, यानी जो CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास CH2 पॉजिटिव ये, और यहाँ पे आपके पास एक H लग ही जाता, क्योंकि यहाँ पे क्या आता, बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता तो ये नेगेटिव बनता, ये पॉजिटिव बनता। तो ये क्या बन गया आपके पास, नेगेटिव। नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, ये पॉजिटिव, ये अटैक कर गया, और यहाँ पे पॉजिटिव। ये आपका है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। लेकिन दोनों कार्बोकेटाइन में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, आपका सेकेंडरी वाला। ठीक है, ये ज़्यादा मोर स्टेबल आता है, आपका मोर स्टेबल है आपका सेकेंडरी वाला, और ये क्या है आपके पास लेस स्टेबल। ये मोर स्टेबल इसलिए है क्योंकि देखो जो पॉजिटिव है आपका बीच वाली साइड है, अगर हम इसका इन्वायरमेंट देखें तो इधर भी आपके पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी आपके पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इस यहाँ से भी इसको देने वाला प्लस आई है और इधर से भी इसको देने वाला प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, यानी दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसके प्लस आई ग्रुप लगे हैं, दोनों इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन अगर इसकी साइड देखें तो सिर्फ इसको ये वाला ग्रुप दे रहा है, क्योंकि जो नेबर पे लगा होता है, जो इसके साथ वाला होता है, सिर्फ वही अपना इफेक्ट ज्यादा डालता है। ठीक है, जब
बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला ग्रुप है जो इसको देगा प्लस आई से, लेकिन यहाँ पे दो ग्रुप अटैच है इसको स्टेबल करने के लिए कार्बोकेटाइन को, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अगर इसके हम मोर स्टेबल वाले को उठाए यहाँ से CH पॉजिटिव और CH2 यहाँ पे H, ठीक है, अगर इसका टैग करवा दें हम Cl नेगेटिव का यहाँ पे, तो CH3 CH यहाँ पे Cl, ठीक है, CH2 और H, ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इतनी बात, ये थी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम करते हैं हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, वो कर लेते हैं, सारा खत्म कर लेते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगी मैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप उतार लीजिए अपनी नोटबुक पे। देखिए अब हम करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कीजिए, देखो ये करवाने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल के ऊपर, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर दबा देना। अब ये वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है क्या, ठीक है, तो यहाँ पे सेम मैं वही एग्जांपल ले देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, CH2 लेंगे, इसकी हम रिएक्शन करवा दिया सपोज HBr के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये रिएक्शन चलेगी। ठीक है, ये क्या है, जो भी मार्कोनिकोव वर्ड आपने सुना होगा 11th 12th में, आपने मार्कोनिकोव पढ़ा हुआ है। मार्कोनिकोव में क्या पढ़ा हुआ है आपने, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखो जिस साइड आपके हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मार्कोनिकोव की बात कर रही हूँ, जिस साइड जो डबल बॉन्ड है आपके पास यहाँ पे, जिस डबल बॉन्ड के आसपास आप देखोगे, जिस साइड भी आपके पास हाइड्रोजन दिख जाता है, यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो उसी तरफ जाएगा। यानी जो प्रोडक्ट है बेसिकली क्या बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपको ज्यादा दिख रहा है तो H आपका ज्यादा वाले हाइड्रोजन कार्बन पे पास जाएगा, यानी इसके तरफ हाइड्रोजन जाएगा और Br यहाँ पे जाएगा। लेकिन ये इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हो जाए रिएक्शन, तो यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बनते हैं, एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग, यानी जो प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं मार्कोनिकोव में उसके उल्टे बनते हैं एंटी मार्कोनिकोव में। ठीक है, मार्कोनिकोव में मैंने क्या बोला, जिस साइड आपके हाइड्रोजन ज्यादा दिख जाए उस साइड आपको हाइड्रोजन हमेशा भेजना होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। उल्टा कैसे, जिस साइड आपको हाइड्रोजन ज्यादा दिख रहे हैं उस साइड आपको ये ब्रोमीन भेजना है। ठीक है, जिस साइड आपको हाइड्रोजन ज्यादा दिख रहे हैं उस साइड आपको ब्रोमीन भेजना है, और जिस साइड आपको हाइड्रोजन कम दिख रहे हैं उस साइड आपको हाइड्रोजन भेजना होता है। ठीक है, इतनी बात, तो ये चलेगा आपके किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चलेगा, एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, लिख लेना। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Br, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इतनी बात। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें कि ये बनता किस तरीके से है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसका मैकेनिज्म। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो ये जो हमारा फ्री रेडिकल 3 स्टेप में चलता है, इनिशिएशन में, प्रोपगेशन में, और लास्ट हमारा आता है टर्मिनेशन। ठीक है, पहले आपको इनिशिएट करना है, फिर आपको प्रोपगेट करना है, फिर आपको टर्मिनेट करना है रिएक्शंस को। तो पेरोक्साइड क्या होता है आपके पास, C6H5 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे O CO C6H5, ये है आपके पास पेरोक्साइड। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इसके रिएक्शन करवा दें तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला रेडिकल की फॉर्म में टूटेगा। तो यहाँ पे आपके पास 2C6H5 COO रेडिकल। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी बनती है रेडिकल की फॉर्म में। ये आपके पास टर्मिनेशन का स्टेप है, ये आपका पहला स्टेप है, सॉरी टर्मिनेशन का नहीं है, इनिशिएशन का है, ये इनिशिएशन का है स्टेप। और सेकंड स्टेप है आपके पास प्रोपगेशन का। ठीक है, सेकंड स्टेप चलेगा आपके पास प्रोपगेशन का। तो प्रोपगेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने ये रेडिकल जनरेट करवाया, ये लोगे, और साथ में आप क्या लोगे, ये HBr। ठीक है, तो आपको क्या करना है, C6H5 COO रेडिकल ये लेना है आपको, और साथ में आपको लेना है HBr। ठीक है, क्या लोगे, HBr, ये रेडिकल की फॉर्म में और ये रेडिकल की फॉर्म में तोड़ोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका पास क्या बन जाएगा, C6H5
COOH और Br रेडिकल बाहर। ठीक है, तो ये जो प्रोपगेशन हमारा स्टेप चल रहा है, यहाँ पे C6H5COH और Br रेडिकल हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने इसका यूज़ कर लिया, इसका यूज़ कर लिया, अब हम यूज़ करेंगे ये रिएक्टेंट जो हमें दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पास क्या करना है, CH3 डबल बॉन्ड CH क्या है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, ये लोगे। ठीक है, अब देखो अब क्या है हमारे पास यहाँ पे Br रेडिकल, तो ये दो स्टेप में चल सकता है आपके पास, Br रेडिकल और Br रेडिकल। ठीक है, यहाँ पे करोगे, देखो आपके पास ये वाला रेडिकल इधर आ सकता है, एक रेडिकल आपका इधर जा सकता है। ठीक है, एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल आपका इधर आ सकता है। तो आप क्या करवाओगे यहाँ पे बेसिकली, तो CH2 रेडिकल एक तो यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, एक रेडिकल यहाँ पे चला जाए और एक रेडिकल आपका यहाँ पे आ जाए, यानी जो रेडिकल वाला है, एक मिनट, ये आप ऐसे कीजिए, अगर मैं पहले इसको रेडिकल में तोड़ दूँ, पहले इसको रेडिकल में तोड़ देते हैं, CH3 CH रेडिकल CH2 रेडिकल। ठीक है, इस तरीके से एक बार तोड़ देते हैं इसको, तो ये दो बनते हैं हमारे पास। अगर इसके रिएक्शन में यहाँ पे करवा दूँ हमारे पास HBr के साथ, ठीक है, HBr के साथ अगर इसको तोड़ दूँ H रेडिकल और Br रेडिकल, ठीक है, HBr रेडिकल ले लें, तो आप क्या नहीं, यहाँ पे Br रेडिकल लेना है आपको। ठीक है, क्या लोगे, Br रेडिकल। ठीक है, तो दो रेडिकल हमारे पास यहाँ पे दो जनरेट हुए थे। सपोज आपने क्या करा, ये रेडिकल है और एक ये वाला रेडिकल है, इन दोनों का बॉन्ड आपने बनाया, इन दोनों का बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CHBr यहाँ पे लग जाएगा और CH2 रेडिकल यहाँ पे, कोई डाउट नहीं। तो ये आ गए एक, तो हमारे पास एक हमारे पास स्टेप आ सकता है कि ये वाला जो CH2 रेडिकल था और ये वाला ये जो Br रेडिकल है, इन दोनों का बॉन्ड बन जाए और ये रेडिकल एज इट इज रह जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये चीज आ सकती है, CH3 CH रेडिकल CH2 और एक Br। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट्स हमारे बन सकते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, इंटरमीडिएट बोलेंगे, प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे इसको। तो इन दोनों में देखोगे आप ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा हमारे पास, ये मोर स्टेबल है, नीचे वाला मोर स्टेबल ये है, ये क्या है आपके पास, लेस स्टेबल। ठीक है, मोर स्टेबल ये वाला है। तो जो मोर स्टेबल को आप उठाओगे यहाँ से, जैसे मैंने आपको कार्बोकटाइन का केस बताया था, सेम वही है इसमें। ठीक है, रेडिकल के केस में भी CH2 Br। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाओगे आप HBr के साथ, HBr के साथ। यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेडिकल है ये भी रेडिकल में टूटेगा, H का इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट का क्या बनेगा आपके पास, CH3 CH इसके साथ H आएगा और CH2 और Br आएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, फिर Br रेडिकल आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी प्रोपगेट होती रहती है चेन। ठीक है, तो ये करना है। उसके बाद हम करेंगे लास्ट में, हमें चेन को रोकना है। तो चेन को कैसे रोकोगे आप, Br रेडिकल लोगे, Br रेडिकल लोगे। ठीक है, क्या करोगे, Br रेडिकल उनको जोड़ दोगे। ठीक है, मैं कर ही देती हूँ। देखो आप ये उतारिए, ये वाला स्टेप उतार लीजिए पहले, हो गया। ठीक है, तो करना क्या है आपके, यहाँ पे करवा देती हूँ चेन टर्मिनेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखिए चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या करना है आपको, Br रेडिकल ले लोगे, इन दोनों का बॉन्ड बना दोगे, Br इसका बना दो। ठीक है, चाहे आप ये वाला जो मॉलिक्यूल लिया है, ये वाला मॉलिक्यूल, इसको दो मॉलिक्यूल ले लो, ये जो लिए हैं इनके दो मॉलिक्यूल ले लो, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला रेडिकल दूसरा मॉलिक्यूल लोगे, उसका रेडिकल, दोनों का जुड़ के चेन टर्मिनेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको चेन टर्मिनेट करनी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पे हमारे पास हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब हम करते हैं फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कर लेते हैं, हमारे पास जो लास्ट है। ठीक है, ये कर लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
देखिए अब हम करते हैं फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल मैंने लिखी है, तो ये एग्जाम्पल हम करते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, ये करने से पहले ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। एक्सप्लेन व्हाई द प्रेफर्ड रिएक्शन शोन बाय एल्कीन एंड अल्काइंस आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो एल्कीन्स हैं और अल्काइंस हैं वो आपके प्रेफरेबली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों करवाते हैं? वियर्स बाय कार्बोनिल कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, जब भी आप मेरी वीडियो देखोगे, आज देखो कल देखो कभी भी देखो, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तभी मैं समझूंगी आपको जो ये सारा कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इतनी बात। चलो तो हम ये कर लेते हैं, हमारे पास फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो HCN हमने लिया है, इसको मैं आपको मैकेनिज्म से करवा देती हूँ। ये मैंने आपका यहाँ पे भेज दिया, ऑक्सीजन नेगेटिव बन गया, तो यहाँ पे आपका R, यहाँ पे आपका R, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन नेगेटिव और यहाँ पे आपके पास Cl लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि ये कार्बोनियल है, तो ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर गया, ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ पे आप अटैक करवाओगे H पॉजिटिव का, क्योंकि H पॉजिटिव आपका सोल्यूशन में प्रेजेंट था, तो H यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे R और यहाँ पे R, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अभी देखो ये कार्बोनियल है, कार्बोनियल आपका क्या होता है, ये कार्बोनियल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ये आगे आपका बॉन्ड चला जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव, सोल्यूशन में H पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका अटैक हो गया। ठीक है, इतनी बात। तो ये था हमारे पास फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, इससे बाहर कहीं पे भी नहीं जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन का बताया है और एडिशन रिएक्शन का बताया है, बस ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ के चले जाना, और बुक से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस मैंने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिए आपको। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर बुक्स देखिए, बुक्स में भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए ही चाहिए, मैंने पहले भी बोला है आपको, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएं, जहाँ मर्जी बताएं, लेकिन इसका आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, इतनी बात, क्योंकि जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन करवाया इस वीडियो में, एडिशन रिएक्शन आपको करवाया। ठीक है, तो ये वीडियो आई थिंक ज्यादा लंबी हो जाएगी मेरे हिसाब से, अगर मैं सारी करवाऊंगी तो। ठीक है, आगे मेरे हिसाब से 30-40 मिनट्स की तो ये आराम से बनेगी ये वीडियो। तो इसलिए मैं आपको जो सारे जो पार्ट्स हैं जो बचे हैं, यहाँ पे 2 पार्ट्स जो ज्यादा बड़े थे, ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट और सब्स्टिट्यूशन वाला, दोनों से ज्यादा बड़े थे, बाकी पार्ट्स हैं वो ज्यादा छोटे छोटे हैं, उसकी मैं अलग से बना दूंगी वीडियो। ठीक है, जो 7 थे, इसके बाद जो 7 पार्ट्स है ना, इसके 2 पार्ट्स मैंने इस वीडियो में करवा दिए, और जो बाकी पार्ट्स है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, पहले ये पढ़ लेना, नेक्स्ट वीडियो हैंड टू हैंड इसकी आती रहेगी इसकी वीडियो, तो आप अगले दिन कर लेना। ठीक है, इतनी बात पहले ये पढ़ लेना। बाकी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के जो भी पार्ट्स मैंने आपको दे रखे हैं, 4 वीडियोस मैंने दे दी है, उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये 5th वीडियो है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, इतनी बात। तो अभी जाने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको दबा दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प हो सके, और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।